गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं शिवराम प्रजापत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अज्जू एजुकेशन लाइव में। दोस्तों एक बहुत बड़ी खुशखबरी आप सभी के लिए लेके आए हैं। तो देखिए दोस्तों, आप जो काफी दिन से वेट कर रहे थे यूपी पीसीएल यानी दोस्तों विद्युत सेवा आयोग मतलब उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड की ओर से रिक्रूटमेंट जारी की गई है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, रिक्रूटमेंट कह सकते हैं कि वैकेंसी थोड़ी कम है, लेकिन दोस्तों बहुत बड़ी खुशखबरी है 2020 की। ये मान लीजिए आईटीआई वाले मेरे भाइयों के लिए ये एक बहुत ही शानदार और एक बहुत बड़ी खुशखबरी कह सकते हैं। तो देखिए, टीजी 2 के जो पद होते हैं, ठीक है दोस्तों, टेक्निकल ग्रेड सेकंड के लिए जो पद है दोस्तों वो आ चुके हैं। देखिए, अगर पोस्ट कोड को देखें तो 826826 नंबर है। पद का नाम है दोस्तों टेक्नीशियन यानी विद्युत कार यानी सेकंड टीजी 2 वाली। अनरक्षित यानी जो अपने जनरल पोस्टेज हैं वो है दोस्तों 245। अगर दोस्तों बात करें अन्य पिछड़ा वर्ग यानी नॉन क्रिमिनल वाली जो पोस्ट है 164 है। अनुसूचित जाति 127 है। अनुसूचित जनजाति दोस्तों है 12 पोस्टें हैं। और दोस्तों आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग यानी जो एसबीसी में अभी जुड़े हैं मेरे भाई, उनका है दोस्तों 16 नंबर ऑफ पद। तो ठीक ठाक है, पद कोई कम नहीं कह सकते ना ही कोई ज्यादा। मतलब है कि आप लोग तैयारी अच्छे से करो तो बिल्कुल इन चीजों में भी आप क्लियर कर पाएंगे। बात करें दोस्तों आगे इसका बाय वेतन, यानी दोस्तों आपका वेतन 7वें वेतन आयोग के तहत दोस्तों मैट्रिक्स जो पे लेवल 0 4 है, तो दोस्तों उसके अंदर 27,000 न्यूनतम, यानी इसका बेसिक लगभग 27,000 है। तो दोस्तों बहुत अच्छी खासी सैलरी बन जाती है अन्य भत्ते जोड़ने के बाद। तो सैलरी में आईटीआई के लिए बहुत अच्छी पोस्ट इसको हम मान सकते हैं। चलिए क्वालिफिकेशन देखिए दोस्तों, क्वालिफिकेशन क्या है आवेदन करने वाले मेरे भाइयों के पास। ये मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, यानी दोस्तों 10th में आपके पास सब्जेक्ट में साइंस और मैथ्स होना चाहिए और ओनली फॉर पास आउट होना चाहिए, उसमें कोई परसेंटेज का रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। देखिए अगर बात करें सेकंड जो क्वालिफिकेशन जो मेन है ट्रेड से रिलेटेड, तो आपको दोस्तों एनसीवीटी या एससीवीटी का होना चाहिए आपके पास सर्टिफिकेट, ठीक है। 2 ईयर का ट्रेड सर्टिफिकेट, या तो इलेक्ट्रिशियन या इलेक्ट्रिकल, तो दोनों सेम से ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आईटीआई इलेक्ट्रिशियन से जो भी मेरे भाई हैं उनके लिए ये सारी वैकेंसीज है। देखिए दोस्तों कई वैकेंसीज में क्या होता है हमारे साथ कि आयु बहुत बड़ा फैक्टर बनता है, लेकिन यहाँ यूपीपीएससी एक बहुत बड़ी आपको अपॉर्चुनिटी प्रदान करता है जो मेरे भाई ओवर एज के आसपास हैं या हो चुके हैं, ठीक है, क्योंकि मिनिमम 30-32 पे लगभग हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ आयु का है 18 से 40 वर्ष, जो कि मेरे जो ओवर एज वाले भाई हैं उनके लिए बहुत अच्छा आपका पास सुनहरा ऑप्शन है दोस्तों गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करने का। तो 1/1/2020 यानी 1 जनवरी 2020 से न्यूनतम आयु आपकी 18 वर्ष हो जानी चाहिए कंप्लीट, और दोस्तों अधिकतम 40 वर्ष। तो बहुत अच्छा है। इसके अलावा भी दोस्तों आपका कैटेगरीज में अलग अलग इसमें छूट दी हुई है, तो वो आप अपनी कैटेगरीज वाइज देख लेना, बहुत अच्छा है, ठीक है दोस्तों। अगर बात करें दोस्तों इसकी आगे, ठीक है, ये आरक्षण वाइज अपनी अपनी छूट है। थोड़ा सा आवेदन शुल्क का थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि बर्डन है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, जॉब के लिए इतना सा तो हम कर ही पाएंगे। अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति है दोस्तों जो यूपी के हैं, उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं, वही एससी और एसटी कोटे में फॉर्म फिलअप कर पाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो यानी जो एससी एसटी की जो वैकेंसीज है वो अदर, अगर मान लीजिए यूपी और यूपी से बाहर के लोग हैं वो सारे उसमें क्लियर नहीं कर पाएंगे, वो सारे जनरल में क्वालिफाई करेंगे। तो अगर इसका आवेदन शुल्क देखें तो 700 रुपए है जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के अंदर यूपी के मूल निवासी है। बाकी दोस्तों यूपी के जो सामान्य वर्ग के लोग हैं और इसके अलावा जो ऑल इंडिया के कहीं के भी हैं, वो जो सामान्य वर्ग में आएंगे, या एसटी हो चाहे एससी हो चाहे वो ओबीसी हो, सारे सामान्य वर्ग में आएंगे, उनके लिए 1,000 का आवेदन शुल्क रहेगा, ठीक है। वैकेंसी भी आपको दोस्तों जनरल की ही फाइट करनी पड़ेगी, है ना। जो भी मेरा भाई 1,000 रुपए फिलअप करेगा फॉर्म के अंदर, वो सारे दोस्त क्या होंगे, बिल्कुल सारे जनरल क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो बिल्कुल दोस्तों काफी ठीक ठाक वैकेंसी, ऐसी कोई नहीं कह सकते कि बहुत ही कम वैकेंसी है। ये सारा उसका देर का बाकी डिटेल्स। अब जो मात्र जो हमारे पास डिटेल है, मेन डिटेल, ये देखिए दोस्तों, चयन प्रक्रिया बिल्कुल कोई चेंज नहीं है, एज इट इज है पहले की तरह ही, कि चयन प्रक्रिया CBT 2 के माध्यम से होगी, यानी दोस्तों आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है, ठीक है, जिसकी अवधि लगभग 3 घंटे हो जाएगी। बिल्कुल वही प्रथम भाग में दोस्तों आपका CCC लेवल के कंप्यूटर के क्वेश्चन आएंगे, 50 क्वेश्चन होंगे, पर क्वेश्चन 1 नंबर होगा और 50 ही अंक के होंगे। 50 क्वेश्चन 50
नंबर्स के हो जाएंगे। 1/4 इसमें दोस्तों नेगेटिव मार्किंग होगी, 1/4, ठीक है। तो ज्यादा अच्छा है कि नेगेटिव बहुत ही कम है, अधिकतर एग्जाम में 1/3 हो जाता है। अगर बात करें दोस्तों कंप्यूटर का, ठीक है, तो आपको दोस्तों जो है कंप्यूटर प्रथम भाग होगा और उसके अंदर मिनिमम 200, सॉरी माफ करना, 20 मार्क्स लाना बड़ा इंपॉर्टेंट है। यानी 50 क्वेश्चंस में से आपको दोस्तों 20 क्वेश्चन कट पिट के आपके फाइनल बचने चाहिए यदि आप उसमें क्वालिफाई करना चाहते हो। तो एक तरीके से कह सकते हैं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका क्वालिफाई नेचर का होगा। तो मिनिमम 20 मार्क्स लाना बड़ा इंपॉर्टेंट है। बात करें दोस्तों मेरिट की श्रेष्ठता, मेरिट किस बेस पे बनने वाली है आपकी, ठीक है। कंप्यूटर का कोई मेरिट में रोल नहीं रहेगा, सिर्फ ये एक क्वालिफाइड नेचर का एग्जाम रहेगा। देखिए पार्ट 2 ही इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा आपकी मेरिट लिस्ट के अंदर। तो पार्ट 2 में क्या होगा दोस्तों, आपके यही है कि अधिकतम अंक वही 1 नंबर का रहेगा, गलत पे 1/4, उसी में भी सेम नेगेटिव है दोस्तों। इसका स्ट्रक्चर पूरा देख लेते हैं। आपका सामान्य अध्ययन या तार्किक ज्ञान है वो 20 मार्क्स का रहेगा, 20 अंक के साथ। हिंदी का देखें तो दोस्तों वही 15 मार्क्स रहेंगे, 15 अंक के, यानी 1 नंबर का 1 क्वेश्चन होगा। अगर इंग्लिश की बात करें तो वही 15 नंबर के 15 क्वेश्चन, और जो मेन टेक्नीशियन जो अपना सब्जेक्ट है इलेक्ट्रिशियन थ्योरी, उससे रिलेटेड 150 क्वेश्चन होंगे दोस्तों, और लगभग पूरा सब मिला के 200 का बन जाएगा। तो 200 में से ही मेरिट आपका बनेगा, 1/4 नेगेटिव मार्किंग, ध्यान रखना दोस्तों। चयन के लिए दोस्तों अगर आप मान लीजिए कि आप 33.5% तो आपको मिनिमम लाना ही पड़ेगा अगर क्वालिफाई करना है, ठीक है। तो ये क्वालिफाई नेचर, जैसे हम कहते हैं ना कि भैया 33% पे पास है, 33 से नीचे वाले फेल है, तो वो ये कि दोस्तों 33.5% वाले लोग ही क्वालिफाई कर पाएंगे, चाहे वो मेरिट में आ जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 67 मार्क्स बन जाते हैं 200 के 33.5। तो ये चीज आपको दिक्कत नहीं है क्योंकि बहुत ज्यादा मेरिट जाने वाली है, तो इसकी आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बात करें दोस्तों बाकी इससे रिलेटेड काफी जानकारी है। परीक्षा जो है स्थान वो काफी लोगों के लिए निर्भर करेगा जो यूपी से बाहर के हैं, कि परीक्षा स्थल आपके कहाँ के मिले। लखनऊ, बरेली, गाजियाबाद, नोएडा, गोरखपुर, वाराणसी, मेरठ और कानपुर जैसे बड़े बड़े शहरों में आपको आपके एग्जाम सेंटर्स मिलने वाले हैं। तो आपका नियर बाय जो हो आप फिलअप कर सकते हैं। वेबसाइट आपको इसमें दी हुई है, तो दोस्तों वेबसाइट पे जाके आप क्लिक कीजिए और आराम से आपके एडमिट, सॉरी आपके फॉर्म फिलअप कर दीजिए। बात करते हैं जो सबसे बड़ी चीज है दोस्तों, बहुत बड़ी चीज है ये सब कुछ, जो मेन डेट्स दे रखी है इसने। ऑनलाइन आवेदन की जो स्टार्टिंग होगी दोस्तों वो 1 जुलाई 2020 से होकर 22 जुलाई 2020 तक रहेगा। नेट बैंकिंग से आप इसका आवेदन शुल्क जमा कर पाएंगे, सेम डेट में है, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा वही चालान वगैरह अगर यदि ऑफलाइन जमा कराएं तो वो भी सेम डेट है। लेकिन जो मेन चीज है दोस्तों, परीक्षा की संभावित अवधि, तो परीक्षा की संभावित अवधि दोस्तों इन्होंने दी है अगस्त 2020 का सेकंड दोस्तों वीक, ठीक है। तो बहुत ही जल्दी आप कह सकते हैं एग्जाम, और ले भी सकती है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चांस तो है लेकिन फिर भी आप इसी के हिसाब से प्रिपरेशन कीजिए तो आपके लिए वो बेस्ट रहने वाला है। अगर एग्जाम हो भी जाए तो आपको कोई इशू नहीं होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों बहुत बड़ी खुशखबरी कह सकते हैं, क्योंकि यूपीपीसीएल में अभी लग नहीं रहा था क्योंकि टेंडर को लेकर थोड़ा सा इशू बार बार आ रहा था, लेकिन बहुत अच्छा दोस्तों यूपी गवर्नमेंट ने ये किया है आपके लिए। और बिल्कुल दोस्तों, तो ज्यादातर जो मेरे भाई हैं जो यूपी से बाहर के हैं, चाहे वो एससी हो, चाहे एसटी, चाहे ओबीसी, इन 245 पोस्ट के ऊपर अपना फोकस करें, इनमें से एक पोस्ट आपकी होगी। चलिए तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। एक चीज छोटी सी आपको बताना चाहेंगे, आप इस चैनल पर हैं अज्जू एजुकेशन पर दोस्तों, यहां पर आपको डेली लाइव वीडियोस मिल जाते हैं, ठीक है, मंडे टू फ्राइडे। इसके अलावा अज्जू भाई भी कुछ ना कुछ आपके लिए नए नए लेके आते रहते हैं। तो ये क्लासेस आपकी चल रही है, साथ ही साथ वीआईपी टेक्नीशियन पर दोस्तों आपका बिल्कुल स्पेशल बैच चल रहा है, वही मंडे टू फ्राइडे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से सब्सक्राइब करके वहां भी अपनी डेली लाइव क्लासेस अच्छे से ज्वाइन कर लीजिए स्पेशल बैच के साथ में। तो आज के लिए इतना है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।